एट्थ क्वेश्चन करते हैं ये। इन ऑर्डर टू स्टॉप ए कार इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड वन शुड। ठीक है, आपको एक कार स्टॉप करनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस पे, और पूछा है कि उसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, वन शुड फर्स्ट पार्ट अप्लाई द ब्रेक्स वेरी हार्ड सो दैट द व्हील्स स्टॉप रोटेटिंग। ठीक है, आपने ब्रेक्स बहुत तेज अप्लाई किए हैं, व्हील्स एकदम चौक जाम हो गए हैं और वो स्लाइड करना शुरू कर देंगे। बी पार्ट अप्लाइज द, अच्छा जरा अगर हम ए पार्ट में देखें तो जब व्हील्स स्टॉप हो जाएंगे, स्लाइड स्लाइड करते हुए जाएंगे फिर वो, तो जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट यूज हो रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन और फ्रिक्शन कोफिशिएंट यूज हो रहा होगा म्यू के, और कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू के इंटू आर। ठीक है, इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि उसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। तो अगर हम सेकंड पार्ट में देखें, अप्लाई द ब्रेक्स हार्ड इनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग। स्लिपिंग को जस्ट प्रिवेंट किया आपने तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा। तो वो कितना होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस केस में जो लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, तो वो होगा म्यू एस इंटू आर। क्लियर। पंप द ब्रेक्स प्रेस एंड रिलीज, आप ब्रेक पंप करोगे फिर छोड़ोगे, पंप करोगे फिर छोड़ोगे, तो कभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कभी नहीं लगेगा, कभी फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा, कभी एफ आर होगा, कभी फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा, कभी एफ आर होगा। ठीक है, और शट ऑफ द इंजन एंड डू नॉट अप्लाई ब्रेक्स, तो ये तो वैसे ही गड़बड़ है। ठीक है, तो ए और बी में देखते हैं कौन सा ठीक होगा। ठीक है, तो ए में आपने क्या किया है, आपने एकदम कस के ब्रेक लगाए हैं और गाड़ी स्किड करती हुई जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो लगेगा म्यू के इंटू आर, जो उसको रोकने की कोशिश करेगा। और बी में आपने क्या किया, ब्रेक्स इतना लगाए हैं आपने ब्रेक्स ताकि वो जस्ट स्लिपिंग प्रिवेंट करे। जस्ट स्लिपिंग प्रिवेंट हो रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लग रहा होगा, कोई स्लिपिंग नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा, एफ एम एस लगेगा, वो कितना होगा म्यू एस इंटू आर। क्लियर। और हमें देखना है किस में कार जल्दी रुक जाएगी, तो हमें पता है डेफिनेटली जो म्यू एस की वैल्यू होती है वो स्लाइटली म्यू की से ज्यादा होती है, और तो फ्रिक्शन फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो स्लाइटली कम होगी, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, तो इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस स्लाइटली ज्यादा हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी पार्ट। ठीक है, एकदम से बहुत तेजी से भी ब्रेक नहीं लगा देने ताकि वो स्लाइड करती जाए, स्लाइड करती जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। आपको ब्रेक्स बस ऐसे लगाने ताकि जस्ट स्लिपिंग से वो रुक जाए, तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो एफ एम एस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो कि एफ के से काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। क्लियर। नाइन्थ, इसमें दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है। ए जस्ट स्लाइड करना कब स्टार्ट करता है, जब ये एंगल 30 डिग्री होता है। बी कब स्लाइड करना स्टार्ट करता है, जब ये एंगल 40 डिग्री होता है। ठीक है, तो पूछा है मासेस, ए का मास और बी के मास में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ स्लाइड करता है, मान लिया कोई एंगल थीटा जिसपे ये स्लाइड करना शुरू करता है, तो ये थीटा डायरेक्टली डिपेंड करता है इस म्यू पे, मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और वो म्यू रिलेशन जो आता है वो आता है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, इधर लगाएंगे एम जी साइन थीटा, इधर लगाएंगे एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा म्यू इंटू आर, इक्वेट करेंगे तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो किस एंगल पे ये जस्ट स्लाइड करना शुरू कर रहा है, तो वो एंगल डिपेंड करता है डायरेक्टली म्यू पे, और म्यू इक्वल टू आ जाता है आपका टेन थीटा। अगर हम थीटा लिखेंगे तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब ये जस्ट स्लाइड करने की स्टेट में होता है, जस्ट स्लाइड करने की स्टेट में होता है, तब जो एंगल होता है वो डायरेक्टली किस बात पे डिपेंड करता है, वहां के फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, जी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और उनमें रिलेशन क्या होता है, म्यू इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो ए कब स्लाइड कर रहा है, जब एंगल 30 डिग्री है, बी कब स्लाइड कर रहा है, जब एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, तो किस चीज में डिफरेंस हुआ, तो जो डिफरेंस होगा ए के लिए, जो म्यू ए होगा वो हो जाएगा टेन 30 डिग्री, ए और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू ए, तो वो हो जाएगा टेन 30 डिग्री, और बी और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा म्यू वी, तो वो हो जाएगा टेन 40 डिग्री। ठीक है, तो उनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन मास किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है बी का ज्यादा है, तो ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता, तो कुछ भी हो सकता है, ए का भी मास ज्यादा हो सकता है, बी का भी मास ज्यादा हो सकता है, दोनों का मास बराबर भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द थ्री आर पॉसिबल। क्लियर। टेंथ क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बॉय ऑफ मास कैपिटल एम इज अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ए टू स्लाइड ए बॉक्स ऑफ मास एम डैश। ठीक है, तो एक बॉय है, इसका मास दिया आपको कैपिटल एम, दिस वन इज कैपिटल एम, और ये बॉक्स है, इसका मास दिया एम डैश। ठीक है, इसको पुश करने की, स्लाइड करने की कोशिश कर रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज ऑफ द बॉय एंड द फ्लोर इज म्यू। ठीक है, शूज पहने नहीं है इसने, लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो दिया है म्यू, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में, तो वो दिया म्यू डैश। अब पूछा इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, तो पहले इसमें चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो बॉय इसको आगे पुश कर रहा है, तो इसके पैरों की स्लिप होने की टेंडेंसी पीछे की तरफ होगी, तो इस पे जो पैरों पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो आगे की तरफ लग रहा होगा।
ठीक है, कितना लग रहा होगा, तो वो होगा, मान लिया कह देते हैं FR1। क्लियर। अच्छा, ये जो बॉक्स है ये आगे की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी है इसकी, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो पीछे की तरफ लग रहा होगा, और उसको नाम दे देते हैं FR2। ठीक है। FR1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, FR1 की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है म्यू कैपिटल mg, और FR2 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है म्यू डैश इंटू एम डैश जी। ठीक है। और इसमें इसमें से पूछा है कि कौन सा केस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इनमें से पूछा कौन सा केस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि बॉय अगर इसको स्लाइड कर पाएगा तो सिर्फ बॉक्स स्लाइड करेगा, बॉय स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर इस सेटअप में देखेंगे तो FR1 बड़ा होना चाहिए FR2 से। ठीक है, अगर इस पूरे सेटअप में देखेंगे तो जब बॉय बॉक्स को स्लाइड करेगा तो जो सेंटर ऑफ मास है, या जो इस पूरे सेटअप का जो सेंटर ऑफ मास है वो आगे की तरफ मूव करेगा। आगे की तरफ मूव करेगा तो आगे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ FR1। ठीक है, क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर FR2 कम होगा, FR1 ज्यादा होगा, तभी बॉक्स स्लाइड कर पाएगा पर्सन, सिर्फ ये बॉय स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर FR1 कम पड़ गया तो ये इसको पुश करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये स्लाइड नहीं करेगा और वो खुद ही पीछे की तरफ स्लिप होता रहेगा। ठीक है, तो अगर वो स्लाइड कर पा रहा है तो वो डेफिनेटली जो FR1 होगा वो किससे बड़ा होना चाहिए, आपका FR2 से, तभी वो उसको स्लाइड कर पाएगा। FR1 की वैल्यू क्या है, म्यू कैपिटल mg इज ग्रेटर देन म्यू डैश m डैश जी, और जी से जी कैंसिल हो जाएगा ये, तो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास म्यू इंटू एम किससे बराबर, किससे किससे ज्यादा होना चाहिए, म्यू डैश इंटू एम डैश। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन, इसमें पूछा कौन सा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन म्यू छोटा है म्यू डैश से, और एम भी छोटा है एम डैश। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर म्यू म्यू डैश से कम होगा, एम भी कम होगा एम डैश से, तो ये डेफिनेटली ये कम हो जाएगा इससे, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये वाला टर्म इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ए पार्ट बिल्कुल सही है, ए पार्ट बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर।